सुप्रभात। कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, ये हमारी संस्कृत विषय की कक्षा है और संस्कृत विषय में अभी तक हम लोग व्याकरण पढ़ रहे थे। आज संस्कृत पद पीयूषम का पहला पाठ मंगलाचरणम प्रारंभ करेंगे। उसके एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, उसका अन्वय करेंगे और उसका अर्थ करेंगे। देखिए, प्रस्तुत जो मंगलाचरण में जो श्लोक मंत्र प्रस्तुत किए गए हैं वे ऋग्वेद, शुक्ल, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से लिए गए हैं। विश्व के साहित्य में सबसे पुराना साहित्य भारत के वेद ही हैं। इन वेदों में अथाह ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा है। प्रस्तुत मंगलाचरण में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हमारे अंदर जो भी विचार उत्पन्न हो वे शुभ और कल्याणकारी हों। जो भी आँखों से देखें वे शुभ हों। जो भी कानों से सुने केवल अच्छी बातें ही सुने। हमारे दिन और रात आनंदमयी हो। आकाश का प्रकाश हमारा कल्याण करे। हम सभी साथ साथ बोलें, साथ साथ चलें। बहुत तेज गति से चलने वाला मेरा मन सभी कार्यों को उसी तरह नियंत्रित करता रहे जिस प्रकार एक कुशल रथ चलाने वाला लगामों के द्वारा तेज चलने वाले घोड़ों को नियंत्रित करके सही दिशा में ले जाता है। जो परब्रह्म परमात्मा भूतकाल में उत्पन्न हुआ और भविष्य में उत्पन्न होने वाला है, सभी पदार्थों में उपस्थित रहता है। अर्थात जिसकी कृपा से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है, उस महान परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करती हूँ। ये मंगलाचरण के बारे में थोड़ी सी प्रस्तावना के रूप में बताया गया है। अब इसके एक एक श्लोक का पहले हम वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद हम इसका अन्वय करेंगे और अन्वय करके तब उसका हम लोग अर्थ करेंगे। तो वो पहले श्लोक को हम पढ़ते हैं। आ नो भद्रा क्रतओ यन्तु विश्वस्ता। बच्चों, अब हम इसका श्लोक एक एक पढ़ते हैं। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। फिर उसका अन्वय ये देखिए। पहले का आ नो भद्रा क्रतओ यन्तु विश्वता आ नो भद्रा क्रतओ यन्तु विश्वता। इसका पहले अन्वय करेंगे। ना भद्रा कृत्वा विश्वता आयन्तु। अन्वय क्यों करते हैं कि पद में या श्लोक में शब्द आगे पीछे लिखे रहते हैं। गद्य के अनुसार करने के लिए उसका अन्वय करना पड़ता है, जिससे इसका अर्थ हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने इसका अन्वय किया है। अब इसका शब्दार्थ करेंगे। ना माने हमारे लिए, भद्रा माने कल्याणकारी या मंगलकारी, कृत्वा माने क्या करें, विचार या संकल्प करें, विश्वता माने चारों ओर से, आयन्तु माने आएं। इसका शब्दार्थ ये हो गया। अब आप देखिए इसका अर्थ पढ़ेंगे हम। हे ईश्वर, ये ईश्वर से प्रार्थना हो रही है। हे ईश्वर, हमारे लिए या हमारे पास मंगलकारी अर्थात कल्याणकारी विचार या संकल्प सभी ओर से आएं। ईश्वर से ये प्रार्थना की जा रही कि हे ईश्वर, हमारे लिए या हमारे पास मंगलकारी अर्थात कल्याणकारी विचार या संकल्प सभी ओर से आएं। ये हमारा
पहला श्लोक है। का, इसी का खा है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षिभिर्यजत्राः। ये श्लोक है। इसका वाचन आप भी करेंगे, फिर हम अन्वय यानी जैसे गद्य के अनुसार रखते हैं हम आपको करके बता देते हैं। वयम देवाः यजत्राः कर्णेभिः भद्रम शृणुयाम अक्षिभिः भद्रम पश्येम। ये इसका अन्वय हो गया। अब इसका हम शब्दार्थ बताते हैं। वयम माने हम सब, देवा माने ईश्वर की, यजत्रा उपासना करते हैं या उपासना करने वाले हैं, कर्ण भी कानों से, भद्रम कल्याणकारी या मंगलकारी, सुनियाम सुने, अक्षि भी आँखों से, और पश्यम देखें। ये इसका शब्दार्थ है। अब देखिए, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, हम सभी ईश्वर की जो उपासना करने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, वह कानों से कल्याणकारी बातें ही सुने तथा आँखों से कल्याणकारी ही देखें। क्या कह रहे हैं? हम सभी ईश्वर की उपासना या पूजा करने वाले लोग कानों से कल्याणकारी या मंगलकारी बातें ही सुने और आँखों से कल्याणकारी ही देखें। आप लोग आज की डेट में इन दोनों श्लोकों का अर्थ अन्वय अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और विधिवत पढ़ लीजिएगा। फिर मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।